अब मैंने इसके पहले क्या बताया था, यूनिट बताया, उसके बाद से व्युत्पन्न मात्रक बतलाया और डायमेंशन बतला दिया। अब आ गया इसमें प्रकाश वर्ष, है ना। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये खगोलीय दूरी मापने का यूनिट है ना। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। हमेशा परीक्षा में ज़्यादातर मोस्टली परीक्षा में आता है कि प्रकाश वर्ष मतलब किस किस चीज़ का मात्रक है। तो ये दूरी का है, लंबाई का है। लेकिन किस दूरी का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। और खगोलीय दूरी में किस चीज़ का? तारों के बीच की दूरी नापता है ये। तारा, दो तारों के बीच की दूरी नापता है। तो खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, तारों के बीच की दूरी। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं हो, निर्वात उसी को कहते हैं ना। कैसे? वैक्यूम, वैक्यूम जानते ही होंगे। तो वही प्रकाश निर्वात में, अंतरिक्ष में तो ऐसे भी नहीं होता है ना। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का, लंबाई का मात्रक है। लेकिन ये क्या है? बड़ी लंबाई की बहुत बड़ी यूनिट है, मात्रक है ये। तो ये खगोलीय दूरी और तारों के बीच की दूरी नापने में काम आता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको याद कर जाइए, बार बार पढ़िए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इसको क्या है कि मीटर में तो बहुत छोटा हो गया ना ये मीटर है। अब हमें किलोमीटर में करेंगे, जो इससे भी बड़ा हो। ठीक, तो अब किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? मीटर में अगर 1000 से भाग दे देंगे, तो जैसे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो मीटर में 1000 से भाग देंगे, देखिए सब एक साथ है, मल्टीप्लाई में है तो सब एक साथ होता है। अब इसमें हम टोटल में भागा 1000 से, तो अब यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि 1000 से भाग दे दिए। तो अब यहाँ किलोमीटर लिखाएगा, किलोमीटर लिख दिए। अब एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अब 10 का क्या है? 10 है, 10 के पावर 3 कर देंगे यहाँ। अब 10 का पावर 15 है, यहाँ 10 का पावर 3 है। तो हमें यहाँ कटाना नहीं है। यहाँ एक फार्मूला होता है कि जब बेस समान हो, जैसे 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो होता है कि a⁴m और बटे a⁴n हो तो पावर घट जाता है। तो बेस वही रहेगा। देखिए बेस यहाँ a लिख दिए हैं और पावर को क्या किए? घटा के लिखे हैं, m में n घटा दिए हैं, है ना। तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ क्या करेंगे? बेस सेम ऊपर हो चला जाएगा, ऊपर रहेगा यहाँ पे एक बेस, और यहाँ पावर क्या किए? 15 में से 3 घटा दिए। ठीक, अब घट गया तो यहाँ 12 हो गया। अब ये आ गया किलोमीटर में। परीक्षा में आएगा या तो प्रकाश वर्ष मतलब किलोमीटर, मीटर में देगा तो ये होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में दिया तो फिर ये होगा 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, है ना। 1000 से भाग दिए तो 1000 से 3 शून्य घट जाएगा ना, इसमें से 3 शून्य घट गया। ये घटाने की प्रोसेस बताए हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। 10⁻12 किलोमीटर में हो गया। ठीक है, क्लियर? इसको समझ जाइए, इस बेस पे हुआ है। मोस्टली लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे इसलिए बेसिक से इसको बताया। इसको याद करिए कि जब बटे में हो कोई और सेम बेस हो तो पावर घट जाता है। ठीक है, और गुना में क्या होगा? जब सेम बेस हो और गुना में हो, देखिए यहाँ पे, तो पावर जुड़ जाता है ना। अब इसके बाद से नीचे आ जाइए, पारसेक। पारसेक भी क्या है? खगोलीय दूरी का यूनिट है ये, है ना। खगोलीय दूरी नापने के लिए पारसेक का यूज किया जाता है ना। पारसेक, है ना। तो पारसेक क्या है? प्रकाश वर्ष से बड़ी यूनिट है। क्या है? बड़ा है ना। जैसे कैसे मीटर से किलोमीटर बड़ा है,
है ना। उसी प्रकार पारसेक क्या है, बड़ा है। ये तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। तो अब ये किलोमीटर में तो दिया नहीं है, अगर ये किलोमीटर में दे दे, अगर पारसेक प्रकाश वर्ष में दिया हो तो यही आंसर होगा, क्या होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन अगर इसको किलोमीटर में दे दे या मीटर में दे तो हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष यहाँ मीटर वाला ये हुआ और किलोमीटर वाला ये है, जो पुट कर दीजिए वही आंसर आएगा। हमने मीटर पुट किया है, 3.26 इज 10⁻9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। 15 जो होता है मीटर में है ना, 15 मीटर। अगर 12 हो जाएगा तो किलोमीटर लिखता है यहाँ, तो मीटर। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा यहाँ, 30.8396 और 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश पारसेक बराबर इतना हुआ 30, है ना। 0.83 दो हम बोल सकते हैं, चारों याद रखिए, चौथी बात, लेकिन 83 तो जरूर याद रहना चाहिए, है ना। 83 चाहे 84 कर दीजिए, यहाँ एक बढ़ा के आप लिख सकते हैं आप 3 की जगह। ठीक, तो 30 पॉइंट इतना इंटू 10⁻15 मीटर, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में भी दे सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यूनिट डिजिट में दे, इस फॉर्म में दे, ये 3 के बाद पॉइंट दे। अब इस पॉइंट को और आगे लाने के लिए लग रहा है कि एक ही अंक तो बढ़ाना, यहाँ तक तो है। अगर मैथ बनाए होंगे तो दशमलव का मान कैसे पुट करते हैं, अगर एक बढ़ाना यानी कि नीचे 10 और रहता तो ये आगे बढ़ जाता। तो किसी भी वैल्यू में 1 से गुना करने पे उसके मान में अंतर नहीं आता है, तो हम उसको लाने के लिए क्या करेंगे, सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग देते। तो हम यहाँ 10 से करना है ना, इसको 0 आगे बढ़ाना है, तो 10 से गुना किए और 10 से भाग दिए, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके मान में कोई अंतर आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। तो अब यहाँ क्या किए, अब यहाँ कटाए हैं, तो अब इसको कटाना नहीं है, इसके रूप में बदलना है, इसको मान नहीं बदलना है, रूप बदल जाएगा, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ और यहाँ ये गुना का फॉर्म में है, सेम बेस है। तो अभी यहाँ बताया ना कि जब सेम बेस हो, बेस 10 है, इस पर पावर 1 है, तो क्या होगा, पावर गुना में हो पावर तो जुड़ जाता है, सेम बेस है तो m+n हो जाएगा। तो ये 15 एक जुड़ेगा तो यहाँ 15 + 1 दिखा के 16 कर देंगे यहाँ। और ये वाला जो है ना, ये अब आगे जितना जीरो है ना उतना आगे एक, जितना जीरो उतना अंक आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ दशमलव यहाँ है ना, तो एक अंक आगे बढ़ेगा, जीरो को पार करेगा, यहाँ लग जाएगा। तो 3.0896 इंटू 10⁻15 + 1 है तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, है ना, 3.089396 इंटू 10⁻16 मीटर, मतलब एक पारसेक बराबर, अगर मीटर में आंसर आएगा तो इतना होगा। अब जब इसको हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, है ना, 1000 से भाग देंगे ना। तो 1000 से जब भाग देंगे तो ये क्या होगा, सेम बेस होगा। अभी बताए ना यहाँ के पूरा डिटेल्स बताएं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताए हैं कि जब 1000 हो तो उसको 10³ लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 ही तो है, 3 जीरो ऊपर से घट जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो घटेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, है ना। तो 3.089396 इंटू 10⁻13 किलोमीटर हो गया, यानी कि एक पारसेक बराबर इतना मीटर और इतना किलोमीटर हुआ। ये दोनों याद रखना है, और ये प्रोसेस समझ में आया तो याद भी नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं, अगर समय है लास्ट में, है ना। ठीक है, तो इसको याद कर जाइए बढ़िया से, हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और अच्छे से बनाऊंगा। 100% जॉब होगी, समय लगेगा, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। वो पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। अब आइए खगोलीय इकाई, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हुआ, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका क्या होता है, AU सिंबल। क्या होता है AU, कहीं अगर लिख दे कि खगोलीय इकाई का क्या सिंबल है तो AU है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच, ध्यान रखना है, क्या, एक ग्रह है और एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच
औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसी को आधार मानकर जितने भी ग्रह हैं उनके और सूर्य के बीच की दूरी निकाली जाती है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई क्या होता है? दो ग्रहों एयू से दो ग्रहों के बीच की दूरी मापते हैं, है ना। खगोलीय से इकाई से क्या नापते हैं? दो ग्रहों के बीच की दूरी मापते हैं, है ना। मतलब हाँ, दो ग्रहों के बीच की दूरी एयू से नापते हैं। ठीक है, हाँ, दो ग्रहों के बीच की दूरी एयू से एयू में नापते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। अब 1 एयू बराबर क्या होता है? 1 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर होता है। अब 150 अब मिलियन तो 10⁶ होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किलोमीटर में आ गया। यहाँ 15 एक जीरो यहाँ है तो इसमें ऐड हो जाएगा ना। अभी बताया ना कि जब सेम बेस में यहाँ 15 × 10 कर देंगे, 15 × 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा ना, तो 10 हो गया। तो एक जीरो यहाँ फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो गया। तो 15 × 10⁷ किलोमीटर हो गया। अब फिर ये है, अब इसी फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इसको पॉइंट में लाना चाहें तो यहाँ पॉइंट देना चाहें तो क्या होगा? सेम संख्या से, मतलब 10 से यहाँ गुना करेंगे, 10 से भाग देंगे। अब ये वाला जाकर इसमें सेम बेस गुना में बेस जुड़ जाता है तो 10⁻⁸ यहाँ 8 हो जाएगा। ये वाला होगा एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ आ गया। तो परीक्षा में क्या होगा? दे सकता है कि 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर परीक्षा में 1.5 × 8 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट देगा तो थोड़ा कम होता है, 15 से 1.5 मिलियन से थोड़ा कम होता है ना। तो ये याद रखिए, मेनली क्या है कि खगोलीय इकाई क्या है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका एयू फॉर्म होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की औसत दूरी की इकाई है ना। और इससे क्या होता है? दो ग्रहों के बीच की दूरी निकालते हैं, या ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी इसी से निकालते हैं। ग्रह और सूर्य चाहे कोई भी ग्रह हो, है ना, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी एयू से निकालते हैं। ठीक है, और अन्य दो ग्रहों के बीच की दूरी भी एयू से ही निकालते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसको आधार मानते हैं, इसे लिखा गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, एयू क्या है? प्रकाश वर्ष से छोटा होता है, तो इसलिए इसको तारों के बीच की दूरी नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि एयू अगर मान लो किलोमीटर में नापेंगे तो उसका डिजिट बहुत बड़ा होगा, तो उसको लिखना मुश्किल हो जाएगा, है ना, याद करना है। इसीलिए उसको क्या होता है, किलोमीटर को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। प्रकाश वर्ष को उससे भी बड़ा है अगर, तो पारसेक है। प्रकाश क्या प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक है। और ठीक है, तो अब यहाँ परीक्षा में अगर पूछ दे कि एयू बड़ा है या प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। और प्रकाश वर्ष बड़ा है कि पारसेक, तो पारसेक बड़ा। ये किस चीज़ का इकाई है? तीनों, एयू, प्रकाश वर्ष, ये सब दूरी का इकाई है। क्या है? दूरी नापा जाता है इससे। लेकिन कौन सी दूरी नापते हैं? लंबी दूरी। ठीक है, बहुत, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये उसको इससे नापते हैं, है ना, खगोलीय दूरी। मतलब कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी, है ना। ये वैज्ञानिक लोग अपना मेथड अपनाते हैं नापने का, है ना। तो एयू क्या है? सबसे छोटा है, उससे बड़ा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। ये सब तीनों ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, या फिर खगोलीय दूरी मापने का हाँ वही इकाई है, यूनिट है। कन्फर्म? देखिए, जितना भी चीज़ है सारी वीडियो को बार बार देखिए। नहीं कुछ समझ में आए तो कमेंट में लिखिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर से मैं उसको समझाऊंगा, है ना। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इसको फिर से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बार बार देखिएगा, खुद समझ में आएगा। रफ करिए, जितना बोल बोल को पढ़िए, जितना रफ करिए उतना ही बेहतर होगा, है ना। थी लाइक करिए, सब्सक्राइबमेंट बढ़ेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।